हमारे बीच में ब्रज की दो और विभूतियां जिनको यहाँ बुलाने में विशेष सहयोग आप महाराज श्री का है, उस दिन आप चर्चा नहीं करते तो शायद ऐसा संभव नहीं था। हमारे बीच में परम पूज्य श्री पुरुषोत्तम गुरु जी, जो कि शास्त्रार्थ महारथी के नाम से हमारे ब्रज में जाने जाते हैं, कि जहाँ शास्त्रों की चर्चा की बात आती है वहाँ सर्वप्रथम आपका नाम आता है कि कैसा भी शास्त्रार्थ हो। विद्वता में ब्रजमंडल में इस समय सबसे महान विभूति और साथ ही श्रीमद् भागवत आचार्य श्री करुणा शंकर गुरु जी का भी आगमन संग में हुआ है। दोनों महान विभूतियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणिहोति तस्मै संहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। बोलो भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। जय जय श्री राधे। अनंत कल्याण गुणगण निलय, अशेष सौंदर्य माधुर्य लावण्य गुणगण विशिष्ट भगवान प्रिया वल्लभ गोपी जन वल्लभ राधा माधव बांके बिहारी श्री राधा रमन लाल की बांगमयी विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यासपीठासीन परम सम्माननीय श्री व्यास जी महाराज, उपस्थित विविध विद्या विद्युतित अंतःकरण मनीषीगण, संतगण, भगवत वृंदगण, मीडिया परिकर एवं मातृशक्ति, जिन व्यासी के मुखारविंद से आप कथा सुन रहे हैं उनका नाम ही इतना सुंदर है कि उसकी कहाँ तक प्रशंसा की जाए। जैसे सुखदेव जी जगह जगह आता है सुखवाच, और सुखदेव जी बोले श्री क्या है, सुख क्या है, देव क्या है, छोड़ दो, खाली सुख की बात करते। सुच सोके धातु से सुख शब्द निष्पन्न हो रहा है व्याकरण। सोचती हरि विमुखान, जो भगवान के विमुख चलने वाले हैं, जो नास्तिक हो गए हैं, उनका कल्याण कैसे होगा, जो ये सोच रहा है, इसका नाम सुख है। इसी प्रकार से जो ऐसे भटके हुए जीव हैं उनका कल्याण कैसे होगा, इस साधन में साधना में लगा हुआ है, ऐसे साधक का नाम सुनाम धन्य है। ऐसे प्रवक्ता महानुभाव से आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इससे ज्यादा सौभाग्य का विषय क्या होगा। दूसरी बात, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान अकारत, इन 9 बातों को राम जी के मुकाबले कोई नहीं जानता। जो संपूर्ण रामायण में इन 9 बातों को घटा करके दिखा दे उसको रामायण ही कहते हैं। केवल सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम ताई विद रही है, इतना कहने का नाम रामायण ही नहीं है। और रामायण का अर्थ करने से व्याकरण की दृष्टि से यदि जाएंगे तो तुलसीदास जी की रामायण ही उसका खंडित कर दी। इसी प्रकार जो श्रीमद् भागवत है, उस श्रीमद् भागवत का जो मूल है वो है सत्यम परम धीमहि
इस सत्य क्या है? यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, सब जगह है, विद्यमान है, वो कहीं बाधित नहीं होता। यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, ये कहने सुनने वाली बात है, लेकिन गंभीर विषय जो है, यहाँ वृंदावन के माननीय विद्वान श्री डॉक्टर अच्युत लाल जी भट्ट, उनके पिता श्री नित्यानंद जी भट्ट, पंडित प्रवर श्री जमुना वल्लभ जी, पंडित प्रवर श्री रास बिहारी जी गोस्वामी, राधा रमन लाल जी, पंडित प्रवर श्री वृंदावन बिहारी जी मिश्र, ये लोग इसके बहुत अच्छे ज्ञाता थे। आज तो 2-3 व्यक्ति ही दिखते हैं, उनमें भी एक तो इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि अब उनका शरीर भी शिथिल हो गया है, डॉक्टर अच्युत लाल जी भट्ट। और इनका ही, इन 3 पुरुषों का ही उच्चिष्ट मेरे पास है, जिसको मैं सुना रहा हूँ, मेरे पास से कुछ नहीं है। तो भागवत के शुरू में, मध्य में और अंत में सत्य पर जोड़ दिया है, सत्यम परम धीमहि। फिर बीच में कहते हैं सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम, सत्यस्य योनिम नियतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम वृत नेत्र सत्यम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। मध्य आ गया। इसके उपरांत में जाकर के अंतिम में आता है तत्शुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। ये एक रेखा बना दी है विद्वानों के लिए कि उसका सत्य का प्रतिपादन करने के लिए इधर उधर मत होना, शुरू से लेकर आखिर तक यही है। अब वो सत्य कैसा है? महाभारत में एक प्रसंग आता है कि सत्य बोलने का नाम सत्य है कि सत्य करने का नाम सत्य है। किसी जेब नहीं काटनी चाहिए, ये सत्य कहा जा रहा है, नूटन की गड्डी निकल रही है, खींच ले, तो ये सत्य है कि असत्य है? इसी प्रकार से जब जिस परम सत्य का प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में किया है, वो श्रीमद् भागवत का सत्य कैसा है, साक्षात सत्य मूर्ति कैसा है? बोले यशोदा मैया ने पूछी, बोले लाला मैंने माटी खाई का? ध्यान से सुनो, ये तो एक बात बता रहा हूं, ये सत्यम परम धीमहि भागवत के जो संपूर्ण भागवत का 10वां स्कंद है, प्रत्येक लीला में घटेगा, तब सत्यम परम धीमहि का प्रतिपादन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो सत्यव्रतम सत्य परम तो सत्यम, तीनों कालों में सत्य रहता है, सत्यव्रत है, सत्य संकल्प है, संपूर्ण भागवत में उसी की चर्चा है। वो क्या कह रहा है, वालों ने आके कही मैया देख तेरे लाला ने माटी खाई है। तो मैया पूछने लगी लाला तेने माटी खाई का? बोले ना हम बक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसना। मैया ये ब्रजवासी सवरे इकट्ठे है के दुपट्टा डाल के चले आगे कहा है, जो सवरे झूठा इकट्ठे है गए, मैंने माटी ना खाई तो होती, ये सत्य है, और ना खाई तो झूठ है। उसको सत्य कहोगे कि झूठ कहोगे, मिथ्या कहोगे, सत्य कहोगे, क्या कहोगे? इसलिए वेद व्यासी ने पहले ही इस बात को इंगित कर दिया, मुह्यन्त यत् सूरय दास ने कहा, वेदांतज्ञ वैयाकरणीय पौराणिक मुह्यन्ति अव्यवस्थित चित्ता भवन्ति। अब व्यवस्थित चित्त हो जाते, क्या कहें और क्या नहीं कहें, इसलिए कहा विद्यावताम भागवते परीक्षा। भागवत कहना कोई मामूली बात नहीं है। भागवत की कृपा हो, भागवत भगवान की कृपा हो, तभी कह सकता है, नहीं तो नहीं कह सकता। वेद व्यासी के वचन में मैं नहीं कह रहा हूं। मुह्यन्ति सूर्य दास ने कहा, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत मर्मज्ञ इति सूर्य दास ने कहा, वेदांतज्ञ वैयाकरणीय नैयायिका मुह्यन्ति अव्यवस्थित चित्ता भवन्ति। अव्यवस्थित चित्त हो जाते हैं, एक शब्द बोलना मुश्किल हो जाता है। होना चाहिए चारों जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हों, चारों वैष्णवाचार्य बैठे हों, मां जाकर के बात को कहे, तब माना जाता है कि हाँ कुछ है। अपने घर में तो हम कुछ भी लड्डू बांट सकते हैं, हमारे घर के ही तो बैठे हैं, सब हमारी जय जयकारी करेंगे। तो बात आती है यहाँ पर कि मैया पूछ रही है, जी सब कह रहे हैं तू ये एक सांचाधारी हो, जो कह रहे हो मैंने माटी ना, जी सब कह रहे हैं माटी खाई। बोले ना हम बक्षित वानम सर्वे मिथ्या विशंसना। मैया गुस्सा आ गई, भाई गजब करे, इतने ब्रजवासी कह रहे हैं माटी खाई है, और जो कह रहे हो मैंने माटी, सरासर झूठ बोल लो।
गुस्सा में आकर के कहने लगी, ए रे बजमारे। बजमारे हमारे ब्रज की गाड़ी है। एक बार अखंडानंद जी में चर्चा चली, मुखे दग्ध। बड़े बड़े विद्वान दिग्गज काशी तक के विद्वान इकट्ठे हुए, मुखे दग्ध क्या है कोई नहीं बता पावे। गोस्वामी राज बिहारी जी मौजूद थे, बोले मुखे दग्ध गाड़ी दे रही है मुंह पजारे और कछु ना है। ये ब्रजवासी के घर की बात है। आई समय 9 महीना ब्रजवासी माँ के घर में रहता है, तब वो भागवत पढ़ के ही आता है। जो रस उसकी वाणी से बरसेगा वो अन्यत्र नहीं बरसेगा। तो अब मैया गुस्सा में आ गई, कहने लगी, ए रे बजमारे, तेने नाकों किए मेरे दम, मार मार गुलचा तेरे गालन भुलाऊंगी। और खीर खाण खात तो पे बीजरी परत साण। अरे खीर खाण खात तो पे बीजरी परत साण। और रोटी को न दूं टूक माटी ही खवाऊंगी। तेरे ग्वाल वालन को, तेरे नंद बाबा को बुलाए के कहूंगी आज। और मुँह दिख रहा है नहीं, हवा पे कटाऊंगी। ये हवा भी सर्वेश्वर हो गया है, सब जगह प्रकट हो जाता है। कोई चावलन में से पकड़ के दिखाई दे, कोई सब्जी में से पकड़, वो बालक झट चुप है जाए। ये सत्य है कि असत्य है? सत्यम परम धीमहि कह दिया, सदैव अवादितम सत्यम यत् सर्वत्र सर्वदा। वो ठीक है, परंतु जब तक दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इव लक्षणम, ये 9 लक्षण इस दशम को विशुद्ध करने के लिए, यथार्थता बताने के लिए बताए गए हैं। भागवत के 10वें स्कंद में जितनी भी लीला हैं वो सत्य कैसे हैं, तर्क के द्वारा। व्याकरण काव्य को सत्व सती अनधीत न्याय शास्त्रो वाल। व्याकरण काव्य दुनिया भरा का पड़ा है, लेकिन न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं है तो 100 वर्ष का बुढ़ा क्यों नहीं हो, उसको बालक माना जाता है। न्याय अपनी जगह, न्याय का, वेदांत का, सांख्य का, ये सब अध्ययन होना चाहिए। इसलिए कहा है विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो मैया अब यथा पूर्व अकल्पया, संध्या वंदन करने वालों को, और अघभर्षण मंत्र में ये मंत्र आता है, यथा पूर्वम अकल्पया, जैसा था वैसा ही है। विद्वानों के लिए संकेत मात्र कर दिया है मैंने, पर लेकिन फिर भी कठिन है आपको बताया। जो सत्य स्वरूप है, तीनों कालों में सत्य है, सत्य व्रत है, सत्य संकल्प है, जो असत्य बोलता ही नहीं है, जिसका नाम ही सत्य नारायण है, वो क्या कह रहा है? ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विशंसन। मैया ये झूठा ही झूठा इकट्ठे है गए, मैंने माटी नहीं खाई। क्या सत्य है क्या असत्य है? पर सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, बोले देख परीक्षित, मैंने तो इतनी कथा सुनाई है, बड़े बड़े राजा महाराजन की कथा सुनाई है। कथा इमास्ते कथता महीयसाम बिताय लोकेशु यशप परेशाम परेयसाम। तू जा चक्कर में मत पड़ियो, कौन से राजा की कथा कैसी है, तेरा अंतिम समय आ रहा है। वो भगवान जो सत्य स्वरूप हैं कमलेक्षणम हरि, उन भगवान कमलेक्षणम हरि की जो लीला है सत्य, वह देखियो कि वो सत्य कैसे प्रतीत हो रही है। यही में तेरा कल्याण। तो ऐसा भागवत का दिग्दर्शन जब नित्य निकुंजेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री राधे रानी के अनंत कृपा को, उसकी कदम्ब कादम्बनी का जब अभिवर्षण होता है, तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे विद्वानों के बीच में उपस्थित होकर के उनके दर्शन करने का, उनके प्रवचन सुनने का, उनका वचनामृत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसे हमारे व्यास जी हैं जो केवल इसी के साधक हैं कि जो नास्तिक लोग हो गए हैं, जो शास्त्र के विपरीत चल रहे हैं, जो भगवत मार्ग के विपरीत चल रहे हैं, उनका कल्याण कैसे हो, इसी साधना में लगा हुआ है। ऐसा साधक व्यास गद्दी पे बैठ के कथा सुना रहा है, इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात क्या होती है। इनके साथ में ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सर्वेश्वर भगवान की, श्री भागवत भगवान की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। जय जय श्री राधे।
सुंदर। वैसे कितनी विद्वता की बातें महाराज जी ने इतनी सरल शैली में हम सबको श्रवण कराई। और आज लाला का जन्मोत्सव भी है और बाल लीलाओं की चर्चा करते हुए पूरे इस पंडाल के वातावरण को ही एकदम भक्तिमय आनंदमय कर दिया। ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा हम सबको कृतार्थ